कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकतम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रियम सांगुली रागद्वेष भयामयंतक जरा लोलतलो भादयो नालम यत पदलंघनाय समः देवो मया वंदते, देवो मया वंदते। महानुभावों, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य है मुक्ति पाना, चाहे वो दुखों से मुक्ति पाना हो और चाहे संसार से मुक्त होना हो। संसारी जीव, साधारण जीव दुखों से मुक्ति चाहते हैं और ज्ञानी लोग जो है कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, परंतु चाहते सभी है मुक्ति। मुक्ति पाने का उपाय, क्योंकि 8 कर्मों से मुक्त होना, अष्टम वसुधा पाना है, तो क्या है, हमें 8 उपाय स्वीकार करना पड़ेगा। 8 उपाय कहे हैं। आचार्य कहते हैं कि इन 8 उपायों को यदि व्यक्ति कर लेता है तो वह संसार से भी मुक्त हो जाता है। आपको फिर ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। 8 द्रव्य, कौन से 8 द्रव्य लिए हो तुम? इन 8 द्रव्य को अगर स्वीकार कर लोगे तो अष्टम वसुधा जरूर मिलेगी। अभी तो हम इनको उधर जल चंदन आदि इनको मान लेते हैं, अष्टद्रव्य ठीक है, ये भी है, और इनके तत्व को समझोगे तो अष्टम वसुधा सिद्ध हो जाएगी। आप ये प्रतीक रूप में अष्टद्रव्य चढ़ाते हो, लेकिन जो उसके प्रतीक, जो फल है, जो स्वरूप है, उनको अगर हृदय में उतार लोगे तो आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। प्रतीक तो होते, जैसे शेर है तो शेर का है चित्र, वो प्रतीक है शेर का। बिल्ली है तो अपन क्या है, बिल्ली। अब आप उसी को शेर मान लो तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा, गलत हो जाएगा। अरे शेर शेर है, दीपक का चित्र हो, दीपक की याद दिलाने के लिए है। शेर का चित्र शेर नहीं है, परंतु शेर की याद कराने वाला है, ये शेर के पराक्रम को बताने वाला है। ऐसे ही जो 8 द्रव्य हैं, ये 8 द्रव्य जो हैं, ये प्रतीक हैं, और इन्हीं प्रतीकों में वो 8 द्रव्य छिपे। क्योंकि जल अप यानी आत्मा, आत्मा कैसी निर्मल, उस निर्मलता को पाना है तो खुशबू कैसी होनी, चंदन जैसी खुशबू। आपका जीवन चंदन जैसा होना चाहिए। चंदन में एक विशेषता होती है कि चंदन को काटो, काटने वाले को भी सुगंधित कर देता है। क्या करता है? चंदन में विशेषता होती है, दूसरे द्रव्य में ऐसी नहीं। अगर चंदन को काटोगे भी, गतरा गतरा करोगे तो भी क्या करेगा? चंदन को घिसोगे तो क्या करेगा? चंदन को घिसोगे तो हाथों में खुशबू लगा देगा।
पीसने वाले को भी गंध देगा और दूसरे लोगों को भी सुगंधित करेगा। और इसके बाद उसको जला दो चंदन को तो भी खुशबू देगा। यानी काटने पर, पीसने पर और जलाने पर भी जो खुशबू देता है वो चंदन। आपका जीवन यदि चंदन जैसा बनेगा तो क्या हो जाएगा? आप अष्टम वसुधा की ओर बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। अक्षत, आप सदा एक से रहो, टूटे टूटे नहीं होना, सदा एक से रहो। अक्षत, कोई क्षति ना हो, कोई गाली दे देवे तो क्षति नहीं होना चाहिए, कोई कुछ भी कह देवे तो आप छत नहीं, टूटना नहीं चाहिए। अक्षत का मतलब है जो टूटे ना। अखंड क्या बोलते हैं? तंडुल धवल अखंड। कैसा है? ऐसा हो, धवल हो। और वह कैसा होना चाहिए? वह होना चाहिए अखंडित, खंडित नहीं होना। अभी तो थोड़ा सा किसी ने कह दिया हम खंड खंड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, राग में, देश में, इसमें, उसमें, क्रोध में, मान में बढ़ जाते हैं। थोड़ा किसी ने कह दिया हमें क्रोध आ गया, हम क्रोध में बढ़ गए। थोड़ा किसी ने प्रसन्नता के मान में आ गए, ये हम बढ़ते हैं। हम अखंड रहना चाहिए। हम आत्मा है तो आत्मा ही रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हमारे स्वरूप में परिवर्तन आता है तो हम विरूप हो जाते हैं, हमारे रूप अनेक हो जाते हैं और स्वरूप तो एक होता है। रूप अनेक होते हैं लेकिन स्वरूप तो एक होता है, और उस स्वरूप में रहना यही अखंडितपना है। यदि आप आत्मा हो, अप्पा हो, निर्मल हो तो आपका मन निर्मल होना चाहिए, सबके प्रति एक सा होना चाहिए। जल कैसा है? गाय पिए, शेर पिए, सबकी प्यास बुझाता है। ऐसा तो नहीं करता है कि गाय हमारी माता है, गाय को सब लोग चाहते हैं, वो दूध देती है, ऐसा करो, इसको पानी पिला दो। और शेर तो मारता है? दूसरों के लिए घात पहुंचाता है। अरे गाय पालती है और शेर मारता है, इसलिए मैं शेर को नहीं पिलाऊंगा। ऐसा करती क्या? जल ऐसा करता क्या? इसकी प्यास बुझाऊंगा, इसकी नहीं बुझाऊंगा। अगर आपके अंदर ये चल रहा है तो अभी तुम्हारा मार्ग मोक्ष मार्ग में अष्टम वसुधा के लिए नहीं है। भले जल चढ़ाओ, चाहे कुछ भी चढ़ाते हो, जल का प्रतीक है। जल के बाद चंदन है। अरे आपका जीवन ऐसा सुगंधित होना चाहिए, इस तरह का सुगंधित होना चाहिए, सब और सुगंध बिखेरना चाहिए। जल जैसे निर्मल है, सबके लिए प्यास बुझाने वाला है, चंदन भी सबके लिए सुगंधित। और किसी के द्वारा कुछ कह जाने पर हम खंडित ना हो, इसलिए अक्षत है, अक्षत होना चाहिए। और फिर अक्षत में कोई क्षति नहीं, अपनी आत्मा में कोई क्षति नहीं होना चाहिए, अपने रूप में कोई विकृति नहीं होना चाहिए, अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब आप अखंडित नहीं हो, खंड खंड हो गया। अणु खंड अखंड है, उस खंड अणु के कोई दो टुकड़े नहीं हो सकते, वो अखंड है। जिसके कोई टुकड़े ना हो सके, कोई बट ना सके, उसको कहते अखंड। और जो बट जाए, बटा हुआ हो, वो क्या है? अखंडित है के खंडित है? अरे खंडित की तो बलि देवी देवता भी नहीं लेते हैं, कहते हैं राजा की उंगली कट गई बच गए हैं। खंडित है, खंडित को वो भी स्वीकार नहीं करते, तो आप क्या उस मोक्ष मार्ग में जा अष्टम वसुधा तुम्हें स्वीकार कर लेगी? नहीं करेगी। तुम क्रोध में खंडित हो, मान में है, माया में, राग में, इसमें उसमें, कितने खंडित हो, संप्रदाय में बटे, फलाने में बट रहे हो तुम। अरे जब तक बटते रहोगे तो चटनी बनोगे। आप मोक्ष की कटनी पर पगतिया नहीं चढ़ सकोगे। समोसरण की कटनी पर भी चढ़ने वालों के अंदर बटना नहीं चाहिए। बटे व्यक्ति कभी भी समोसरण में प्रवेश नहीं कर पाते, उसमें भी अखंड चाहिए है। और जो चटनी बटेगा, क्या होता? बटेगा तो क्या होगा बताओ भैया?
अगर धनिया बटे तो क्या होगी? चटनी बनेगी, और नहीं तो पत्ती रहेगी, है? तो वो बटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम बटते हैं इनमें, संप्रदाय में, इसमें उसमें, मेरे तेरे में, तो फिर क्या होगा? मोक्ष मार्ग नहीं बनता। ऐसे अक्षत के समान अखंड बनो। और पुष्प, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। ऐसा पुष्प होना चाहिए, कितना कोमलता आपके, ऐसे कोमल परिणाम होना चाहिए कि सबको सुगंधी दे दे। फूल कोमल होता है, इतना कोमल बनता है, इतना कोमल, उसमें कोई माया नहीं, और वो सबको सुगंधी देता कि नहीं देता है? आप निकल जाओ, फूल होगा, हम और आप खड़े हैं तो ये कहेगा ये महाराज हैं, इनको सुगंधी दे दे, और ये तो व्यापारी है, ये तो श्रावक है, इसको नहीं देना। ऐसा होता क्या? अरे महाराज का तो सुगंधी का ये है, वो सुगंध दुर्गंध से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, तो इसको इनको नहीं दे। अरे वो फूल जो है सबके लिए है, वो सुगंध देता है। फूल की सुगंध, इसलिए आपने चौथे द्रव्य में किसको स्वीकार किया? पुष्प। किसको स्वीकार किया? पुष्प को स्वीकार किया है। और आपके निमित्त से सबको नया नया वेदन हो, आनंद हो, उसको नैवेद्य कहते हैं। नया वेदन, नया अच्छा अच्छा अनुभव। क्योंकि आप पकवान जो बनते हैं नैवेद्य में, नैवेद्य शब्द कहते हैं, जो मीठा है वो नया वेदन देगा, रसगुल्ला नया वेदन देगा, सारे के सारे अलग अलग तरह से वेदन दे करते हैं। इसलिए वो नैवेद्य, और फिर दीपक के समान आप सुपर प्रकाशक बनो। और फिर सुपर प्रकाशित, जानते दीपक कैसा होता है? अपने में प्रकाशित होता है, दूसरे को भी प्रकाशित, जो भी आए उसको भी प्रकाशित कर देवे, ऐसा। और उसके बाद आती है धूप, अष्टांग, हैं? क्या होती है? अष्टांग धूप जो होती है वो भी गंध फैलाती है। ऐसा तो नहीं कि हमारी नासिका में घुसे, उनके में ना घुसे गंध, वो भी संभावी होती है। और फिर फल, सबको फल मिले ऐसा नहीं, जो भी कुछ हो रहा है ये सब फल है। फल क्या है? फल भी कैसा होता है? फल के लिए कहा जाए, लोचन सुरस ना घ्राण अति उत्साह के करतार हैं, मोह पे न उपमा जाय वर्णी सकल गुण फल सार। जो भी है कहने का हम फल, उसकी तो सुंदरता का बखान कर रहे, उस प्रतीक के लिए गुणगान करते हो, लेकिन फल क्या है? जो भी हमें मिल रहा है वो मेरे ही कर्म का फल है। क्या है? आपको फल स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें सुख मिला है तो भी खुशी होकर के भोगो, और दुख मिला है तो दुख का फल भी उसी आनंद के साथ भोगो। अगर ऐसी व्यवस्था बन जाती है, इस तरह का अनुभव होता है, तो अष्टम वसुधा नियम से मिलती है। उस 8 द्रव्य के ये प्रतीक हैं। लेकिन हम उन प्रतीकों को, बस उस प्रतीकों को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपी हुई जो भावना है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो यथार्थता है, उसको भूल जाते हैं। और जब उसको याद नहीं करेंगे, उसको नहीं भूले, उसको भूल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो निश्चित है कि आप तो उदक चंदन करते रहो, और सामने वाला कहे लुढ़क दंदन लुढ़क दंदन, तुम लुढ़कते चले जा रहे हो, उदक चंदन बोलते चले जा रहे। यथार्थ अष्टम वसुधा पाने को कर्म में ये 8 द्रव्य लिए इसको साकार करना है, तो इस तरह की बात को भी समझना होगा। यदि ये जीवन में होगा, ये 8 द्रव्य के प्रतीक समझ में आ जाएंगे, इसके भाव समझ में आ जाएंगे, इसके उद्देश्य समझ में आ जाएंगे, तो निश्चित समझ लेना चाहिए आपकी ये 8 द्रव्य आपके लिए अष्टम वसुधा ले जाने वाली बनेगी। और यदि ये भावना नहीं बनती है, ये 8 द्रव्य तो रहते हैं, परंतु इन भावना से तुम अछूते रहते हो,
इनको छू नहीं पाते हो, तो निश्चित है कि आप उस अष्टम वसुधा को नहीं पा सकते, उसको नहीं छू सकते हो। उसको पाने के लिए आपको इन 8 द्रव्यों के उद्देश्य को समझना होगा। ये 8 द्रव्य अगर समझ में आ जाएंगे तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि आप अष्टम वसुधा पा सकते हो। मुक्त तो होना चाहते हो, मुक्ति का मार्ग यही है, क्योंकि मुक्ति तो एक तरह की नहीं होती, वो भी 8 तरह की है। मुक्ति भी 8 तरह की है, लेकिन आपकी जो भावनाओं में 8 तरह की ये अभी तक जल का है, जल में जो भावना होनी चाहिए उसको नहीं समझोगे तो मुक्ति कैसे होगी। तो जो भी ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप यदि मुक्ति वास्तव में चाहते हैं, कर्म से मुक्ति चाहते हो, तो इन अष्ट द्रव्यों के सही स्वरूप को समझिए, इसमें छिपी हुई भावना को अपने अंदर हृदयंगम कीजिए, अपने अंदर स्वीकार कीजिए और उन अष्ट द्रव्य की भावनाओं के अनुसार अपने भावों को जोड़िए। तो आप निश्चित है कि भविष्य में क्या इसी भाव में भगवान बन सकते हो, मुक्त हो सकते हो। संसार के दुख नष्ट करने के लिए तो आपके लिए बहुत से उपाय बताए जाते हैं, बहुत से रास्ते हैं, बहुत से कहने वाले बताने वाले हैं, लेकिन अष्ट कर्म को नष्ट करने के रास्ते बताने वाले एक संत होते हैं, हमारे आचार्य होते हैं, हमारे ज्ञानी देवसात गुरु हैं। उन लोगों ने जो बताया हुआ है और उनके अनुसार यदि हम चलेंगे तो ये धर्म ज्ञान बन जाएगा, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करना ही, उनके आदेश का पालन करना ही मोक्ष मार्ग है। यही धर्म ज्ञान है और यही संसार मुक्ति का और कर मुक्ति का साधन है, कारण है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।